हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जारी किया गया सीरीज 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट का आज हम लोग सेट नंबर 7 करने वाले हैं। इससे पहले 6 मॉडल प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा दिए हैं। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है। फटाफट जाइए उस सेट को सभी को आप लोग लगा लीजिए, सभी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाले गए हैं। तो चलिए हम लोग इसमें आज देख लेते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 7। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आंसर पता होगा तो आंसर जरूर कमेंट करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इसमें देखना स्त्रीलिंग शब्द कौन नहीं है। इसमें अगर ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जीवन एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि मेढक को पत्थर से मत मारो वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताइए। इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें कारक है करण कारक। करण कारक क्योंकि इसमें देखिए से किसमें होता है? करण कारक में। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। मुहावरे है कि पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे डैश डैश, बताइए क्या किया? तो उसे उसे तिलांजलि दे दी, तिलांजलि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इसमें देखना है कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बताइए इसमें कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसमें नहीं है ट्रांसलेटर। क्या हो जाएगा? ट्रांसलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है आइडेंटिफाई द कंजक्शन गिवन इन द सेंटेंस ही इज रिच देयरफॉर ही इज हेल्पफुल। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देयरफॉर। क्या लाएगा यहाँ पर? देयरफॉर लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। क्वेश्चन है अनु इज स्टैंडिंग डैश डैश नेहा एंड साक्षी। बताइए इसमें सुटेबल प्रीपोजिशन फिल करना है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा बिटवीन। दो लोग हैं तो दो लोगों के बीच, ऑप्शन सी हो जाएगा बिटवीन। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है फिल द मिसिंग वर्ड इन द ब्लैंक। इसमें मिसिंग वर्ड फिल करना है। क्वेश्चन है इट इज टाइम फॉर द टी डैश डैश टेकन। बताइए यहाँ पर क्या लाएगा? यहाँ पर वर्ब लगाना है। कौन सा वर्ब लाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी टू बी लाएगा, टू बी टेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल हेल्पिंग वर्ब। इसमें भी वर्ब लगाना है। एवरी ड्रॉप डैश डैश इनवैल्यूएबल। पता है इसमें क्या लाएगा? इसमें सुटेबल वर्ब बताना है आप लोगों को। सुटेबल वर्ब लगा, इसमें इज लाएगा। क्या लगा? इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि प्रतियोगी परीक्षा द्वारा घोषित गोला फेंक स्पर्धा में महिला अभ्यर्थी द्वारा फेंका जाने वाला गोले का वजन कितना होता है? तो कितना होता है? यह होता है लगभग 12 पाउंड का होता है। कितना? 12 पाउंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो यह हो जाएगा रूस का। कहाँ का? रूस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है? पहला देश कौन हो जाएगा? तो चीन हो जाएगा। कौन? चीन। याद रखिए क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा रहा है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? बताइए कब जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 2002 के तहत। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह वर्णित है अनुच्छेद 56 में। किसमें? अनुच्छेद 56 में वर्णित है। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन नहीं है इसमें? तो इसमें हो जाएगा तृणमूल कांग्रेस। क्या हो जाएगा? तृणमूल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो यहाँ नहीं गुजरती है ईरान से। ईरान से नहीं गुजरती है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। और कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? अगर ये पूछ देगा तो 15 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? मैक्सिको, उसके बाद मोरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, माली, उसके बाद वेस्टर्न सहारा, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन, ताइवान, ये सभी से होकर गुजरते हैं। और मक्का रेखा 10 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी याद रखिएगा। मक्का राज्य 10 राज्यों से होकर गुजरती है और विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा 13 राज्यों से होकर गुजरती है, 13 देशों से। इसको याद रखिएगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1
किन दो स्थानों के मध्य है? किन दो स्थानों के मध्य है? तो यह मध्य है इलाहाबाद और हल्दिया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? इसमें देखना है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। तो इसमें हो जाएगा एंजल जलप्रपात। कौन है? एंजल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरीय जल का ऊपर उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ज्वार भाटा। क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें तुलु जनजातियां पाई जाती है? इसमें बताना है तुलु जनजातियां किसमें पाई जाती है। बताइए तो तुलु जनजाति किसमें पाई जाती है, इसको बताइए आप लोग। तो देखिए तुलु जनजाति पाई जाती है यह नेटाल प्रांत में। कहाँ? नेटाल प्रांत में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संख्या इतना को पीवाईक्यू में लिखना है। तो इसको आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा? ऑप्शन डी आएगा। पीवाईक्यू में इसको लिखना है, आसानी से इसको लिख सकते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होगा, ये जो रिपीट हो रहा है 53535353, यानी 35 जो रिपीट हो रहा है 35 या 53। तो देखिए इस पे अगर रिपीट हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि यह 35 पर बार लगा है, तो 2 पॉइंट बार। अब इसका मान निकाल लीजिए। बार का मतलब नीचे नीचे क्या लगता है, जितना अंक रहता है उतना 9 लगता है। तो देखिए पूरा अंक ऊपर लिख दीजिए 235 बटा 99, लेकिन ये 2 अंकों पर ही हैं तो 2 इसमें से घटाना पड़ेगा। तो बराबर कितना हो जाएगा? 233 बटा 99। तो यही आंसर हुआ। इसका क्वेश्चन इसी तरह बनाएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है और 4f(x) इक्वल टू f(2x) हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप लोग x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आएगा 3/2। इसको निकाल लीजिएगा या फिर इसका सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो पीडीएफ आप लोग कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जितने लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं फटाफट ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाएगा। इसको देखिए dy/dx निकालना है, x² log x का मान ज्ञात करना है। इसको आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से। करेक्ट आंसर इसका आएगा ऑप्शन ए आएगा, इसको निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? कौन क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो देखिए यह रखता है घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य बताइए। शुद्ध वाक्य इसमें कौन है? तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, इसमें पढ़िए और बताइए कौन है शुद्ध वाक्य। तो वह विलाप करके रोने लगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो नेता शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा नेत्री। क्या हो जाएगा? नेत्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की गई? किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1781 ईस्वी को। कब की गई थी? 1781 ईस्वी को। 1781 ईस्वी में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा के लिए कलकत्ता में वारेंट हेस्टिंग द्वारा मदरसा की स्थापना की गई थी। और 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना की थी। और विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अमेरिका का खोज किया गया था? अमेरिका का खोज किसने किया था? तो अमेरिका का खोज पहले ही बताइए कब हुआ था? तो ये हुआ था 1492 में। 1492 में अमेरिका का खोज हुआ था और इटली के निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा ये खोजा गया था। इसको याद रखिएगा। और पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा जो कि 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था। भारत का खोज नहीं किया था वास्को डी गामा, केवल ये रास्ते का खोज किया था। समुद्र की तरफ से ये रास्ते का खोज किया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? यह हो जाएगा जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का अपने मुख्यालय से मेल सही नहीं है? यानी इसमें देखना है कौन गलत है। इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन बी इसमें गलत होगा। ऑप्शन बी गलत होगा, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल शासक ने गोलकुंडा को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया? किसने मिला लिया?
तो यह मिला था, याद रखा औरंगजेब ने, किसने? औरंगजेब ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में 2022 से 23 बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या हुआ है? कितना हुआ है? तो यह हुआ है लगभग 3.47%। कितना? 3.47% हुआ है। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानसभा मंडल में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस वर्ष तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है? बताइए कितना किया है? जीरो का नेट व्यक्त किया है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 2070 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरित अनुकुंचन गति का उदाहरण नहीं है? बताइए कौन नहीं है इसमें? इसमें नहीं है अधोकुंचन। क्या हो जाएगा? अधोकुंचन। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2.0 केजी की एक पिस्टल में 30 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है, तो पिस्टल के पीछे हटने यानी प्रक्षेप का वेग निकालें। इसका वेग आप लोग निकाल सकते हैं। पिस्टल का वेग mv/m हो जाएगा। इस पर मान रख दीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका मान कितना आएगा? ये आएगा 2.25 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत कितनी होगी? यूनिट में बताना है कितनी होगी। तो यह हो जाएगी 240 यूनिट। कितनी? 240 यूनिट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? तो इसमें हम लोग उपयोग करते हैं हम लोग टार्टिक अम्ल का। किसका? टार्टिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म एवं नर्म प्रदेश के नियत तापीय जंतुओं में मिलेनिन रंग अधिक होता है। यह जैव विकास के किस नियम से संबंधित है? तो यह संबंधित है ग्लोगर का नियम से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मायोपिक आंख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? यह ठीक की जा सकती है अवतल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा? अवतल लेंस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस यानी आइडियल गैस नहीं है? इसमें बताना है आइडियल गैस कौन नहीं है। इसमें ध्यान से देखा तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कार्बन आइडियल गैस नहीं। इसको याद रखिएगा। आदर्श गैस आवर्त सारणी के शून्य के वर्ग में 6 तत्व होते हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन। ये सभी तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं और इस गैस को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। और रेडॉन छोड़कर सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती है, रेडॉन को केवल छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु एवं अधातु दोनों के समान कार्य करता है? तो कौन हो जाएगा ये? यह हो जाएगा सिलिकॉन। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन, यानी करेक्ट आंसर डी होगा। इसको याद रखिएगा। और जिनॉन एक नोबेल गैस है जिसे स्ट्रेंजन गैस भी कहा जाता है, और आर्गन भी एक नोबेल गैस है। और आर्गन का प्रयोग मुख्यतः उच्च तापीय धातु कर्मिक प्रक्रियाओं में होती है, और आर्गन का प्रयोग मुख्यतः बिजली बल्ब में भी होता है। और सिलिकॉन का प्रयोग आईसी चिप में होता है। किसमें? आईसी चिप में। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को डैश डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको हम लोग कहते हैं टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोन या स्वर या तान। इसको याद रखिएगा। क्या कहते हैं? टोन। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किलोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह होता है विटामिन B2 के कारण। विटामिन B2 के कारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर विटामिन B1 पूछ देगा तो इससे होता है बेरी बेरी। क्या होता है? बेरी बेरी होता है विटामिन B1 से। इसको याद रखिएगा। और विटामिन सी से क्या होता है? तो एस्कॉर्बी होता है। विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। विटामिन ए की कमी से
रधौंती होता है, क्या रधौंती, इसको याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और विटामिन बी 2 के कमी से मुंह मुंह के कोट फट जाते हैं, जिसे किलोसिस भी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। किलोसिस में क्या होता है, तो मुंह के कोट फट जाते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु का आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो यह निर्धारित किया जाता है परमाणु त्रिज्या के द्वारा। किसके द्वारा, परमाणु त्रिज्या के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया है, बताइए किसने किया है, तो यह किया गया है कौन वर्ग के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि ऑर्थर कॉनबर्ग ने 1962 में डीएनए सर्वप्रथम संश्लेषित किया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसमें किस तरह प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसमें उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। किसका, उत्तल दर्पण का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अवयव जलाने में सहायता प्रदान करता है, कौन सा अवयव जलाने में सहायता प्रदान करता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जलाने में सहायता प्रदान करता है, इसको याद रखिए। और ऑक्सीजन ज्वलनशील के जलने में आवश्यक तत्व है, और कार्बन डाइऑक्साइड जलने में अवरोधक का कार्य करता है। और CO2 गैस का प्रयोग अग्निशामक में किया जाता है, और आग के ऊपर अगर CO2 गैस आवरण बनाता है तो इससे ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधा पहुंचाता है, इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है, किसमें होता है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होना किसमें होता है, यह होता है यकृत में। किसमें, यकृत में, इसको याद रखिएगा। किसमें होता है, तो यकृत में होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गज मित्र पहल चलाया गया है, तो यह चलाया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। किसके द्वारा, पश्चिम बंगाल के द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा, पश्चिम बंगाल के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान समय में केंद्र सरकार में कानून मंत्री है। वर्तमान में केंद्र सरकार में कानून मंत्री पूछ रहा है, तो कानून मंत्री कौन हो जाएंगे, अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, तो यह किया जाएगा पेरिस में। कहाँ किया जाएगा, पेरिस में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू सम्मान दिया गया है, यह दिया गया है पापुआ न्यू गिनी को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या होता है, तो जिसका गलनांक सबसे कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है, तो यह निर्भर करता है वस्तु के कंपन के लिए प्रयुक्त बल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इसको याद रखिएगा। और ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक माइक्रोवाट यानी माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर तथा सामान्य प्रयोग में इसका मात्रक बेल होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नो मैन आर फॉरगॉन इज रिटन बाय, किसने लिखा है, तो यह लिखा गया है जेम्स किरकप द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी, इसको पढ़ना है और ट्रांसलेट में हिंदी करना है। ट्रांसलेट में इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, इसको बताइए क्या होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल लाइव इन विलेजेस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज़्यादातर लोग गाँव में रहते हैं, ज़्यादातर लोग गाँव में रहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉल इट अ डे मीन्स, इसका मीन्स क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा स्टार्ट वर्किंग अगैन, स्टार्ट वर्किंग अगैन।
स्टार्ट वर्किंग अगेन, इसका ये मतलब नहीं हुआ, ये हुआ रिटायर फ्रॉम वर्क। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्या जो ऑप्शन है 57 का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम बताना है, तो स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम्स क्या होगा? स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम्स हो जाता है रबस्ट। क्या हो जाएगा? रबस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ द इनकरेक्टली स्पेल्ड, यानी जो इसमें गलत स्पेलिंग है उसको चूज करना है। कौन है इसमें? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा मैनिपुलेट। अगला क्वेश्चन है चूज द एरर इफ एनी इन द सेंटेंस गिवन बिलो। क्वेश्चन है आई थिंक आइडिया विल इन द 2020 क्रिकेट मैच। इसका राइट आंसर हो जाएगा नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समतापी नहीं है? कौन सा समतापी नहीं है इसमें? इसमें समतापी नहीं है सेल्सियस पैमाने पर। इसमें सेल्सियस पैमाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संधारित्र को वैद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग लाया जाता है? किस लिए प्रयोग लाया जाता है? तो यह प्रयोग लाया जाता है विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थीन किस पादप कोशिका द्वारा उत्सर्जित पदार्थ होता है? तो यह होता है चाय की पत्तियों से। किससे? चाय की पत्तियों से। अगला क्वेश्चन कि ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकंड है, तो ध्वनि तरंग 7 किलोमीटर यात्रा करने के कितना समय लेगी? पता है कितना समय लेगी? तो समय, इसका समय का दूरी रख, समय का इसका फॉर्मूला रख लीजिए दूरी बटा गति। इसी पर आप लोग कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा दूरी बटा गति, यानी 700 बटा, इसको किलोमीटर रहता मीटर में चेंज कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1000 से उसमें गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 7000। 7000 बटा 700, 7000 बटा 7 सेकेंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पहला सूची में पादप हार्मोन है, दूसरा सूची में खोज करते हैं। इसको मिलान करना है, देखना है कौन किसके साथ संबंध बताता है। तो बताइए ऑक्सिन, ऑक्सिन जो पादप हार्मोन है इसकी खोज करता कौन है? इसकी खोज करता है एफ.डब्ल्यू. वेंट। एफ.डब्ल्यू. वेंट। तो ये देखिए पहला का दूसरा हो जाएगा। अगला है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का खोज किसने किया है? तो टी एबूटा व टी हयासी। तो ये हो जाएगा दूसरे का चौथा हो जाएगा। अगला है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल का किसने खोज किया है? तो ल्यू एम केनियर्स, यानी सी का पहला हो जाएगा। और एक लास्ट बच गया जियाटिन, जिसका खोज किया है लिथम एवं सहयोगी। इसमें देखिए तो किस में मैच कर जा रहा है सभी? ऑप्शन में देखिए, इसको सभी को आप लोग एक एक करके याद रखिएगा। ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन अगर देखेंगे तो बी में सभी मैच कर जाना है। किसमें? बी में। इसको मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि तत्व जो उर्वरक में नहीं पाए जाते वह कौन है? तो वह हो जाएंगे क्लोरीन। क्या हो जाएगी? क्लोरीन हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्लोरीन का प्रयोग विरंजक जीव के रूप में किया जाता है और भारत में सर्वाधिक उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन का प्रयोग होता है और नाइट्रोजन की मात्रा यूरिया में 46% होती है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी की रचना बताइए, रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार है सूरदास। किसमें? कौन है? सूरदास है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की काव्य भाषा बताइए क्या है? तो इसका भाषा हो जाएगा अवधी भाषा है। कैसा भाषा है? अवधी भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यापति की रचना कौन सी नहीं है? इसमें विद्यापति की रचना कौन नहीं पूछ रहा है, बताइए कौन नहीं है? तो इसमें हो जाएगा कमायनी। कौन हो जाएगा? कमायनी। इसको याद रखिएगा। इसमें देखिए आप लोग को इसको पढ़ना है और इसी के साथ इसका पढ़ के इसी में से उत्तर देना है। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं आप शान से और इससे आप लोग उत्तर दे सकते हैं। चलिए फटाफट इसको आंसर केवल देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि दलित जातियों का सबसे बड़ा सत्य क्या है? तो सबसे बड़ा सत्य हो जाएगा कि अभाव और उत्पीड़न। ये सभी इसमें लिखा होगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तब इसको बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हजारों सालों से दलित के अन्याय और उत्पीड़न के पीछे क्या कारण है? इसके कारण यह है कि अशिक्षित होना है। अशिक्षित होना। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापत्तक उनके महत्तम समापत्तक का 12 गुना है। तो महत्तम समापत्तक और लघुत्तम समापत्तक का योग इतना है तो उनके संख्याओं, तो उनमें एक संख्या है इतना तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए इसको आप लोग कैसे बनाएंगे? लसा इक्वल टू, यानी एलसीएम इक्वल टू कितना है? 12 गुना किससे है? मसा, यानी एचसीएफ से है। और लसा प्लस मसा बराबर इतना दिया गया है, यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर इतना दिया गया है। और समीकरण 1 समीकरण 2 से साथ बना लीजिए आप लोग, इसको बन जाएगा आसानी से।
इसको आप लोग बना सकते हैं। दूसरी संख्या निकाल लीजिएगा। देखिए इसका राइट आंसर 124 आएगा। इसको आप लोग बना सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। इसका सोल्यूशन दे देंगे। मैथ का ज़्यादा सोल्यूशन किया जाएगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसको बनाइएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। इसका आएगा 190 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 161वां। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 15वां हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो भारत के किस राज्य में किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है। कहाँ? उड़ीसा में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री है? कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे सिद्धार्थ मैया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि ताला को चाबी से खोलना किसका किसका उदाहरण है? यह उदाहरण हो जाएगा एक बल युग का। किसका? बल युग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नील हरित शैवाल लाल सागर को लाल रंग प्रदान करता है? यह प्रदान करता है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं कंकाल रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? कंकाल रासायनिक समीकरण। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिनांक को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बड़े राज्यों में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर कौन है? केरल है। कौन है? केरल। इसको याद रखिएगा। कौन है? केरल। और द्वितीय स्थान पर कौन है? पंजाब है। तृतीय पर है तमिलनाडु। इसको याद रखिएगा। और छोटे राज्य में पूछेगा तो पहला राज्य हो जाएगा गोवा, और बड़े राज्य में छोटे राज्यों में गोवा और बड़े राज्य में केरल। इसको दोनों को याद रखिएगा। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में खराज किस प्रकार का लगने वाला कर था? तो एक प्रकार का यह क्या था? तो यह एक प्रकार का कृषि कर था। क्या था? कृषि कर। इसमें क्या किया था? तो मध्य भारत में खराज कृषि लगने पर वाला कर था, जो कि खराज के रूप में उपज का 50% होता था और खुज्म का युद्ध में लूट का माल होता था। और फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासक काल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, खुस्म, जजिया तथा जकात को वसूल करने का आदेश दिया था। और अब फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया भी लगा दिया था। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार में मेगास्थनीज राजदूत बनकर आया था? किसके समय आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त के समय। किसके समय? चंद्रगुप्त के समय आया था। इसको याद रखिएगा। किसके समय आया था? चंद्रगुप्त के समय आया था। और यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है, और अशोक के दरबार में मिस्र के राजा फिलांडेस ने डायनीसियस नामक एक राजदूत भेजा था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान, जो कि चीनी यात्री था, ये आया था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। और ह्वेनसांग का यात्रा विवरण किसमें है? सी यू की नामक प्रसिद्ध है पुस्तक है इनका, उसी में है। तो सभी पॉइंट याद रखेगा। इसमें देखिए सूची 1 को सूची 2 का मिलान करना है, और सही उत्तर के साथ कूट का मिलान करना है। पहला में दिया गया है हड़प्पा सभ्यता में आयातित वस्तु और क्षेत्र दिया गया है। इसको आप लोग बना सकते हैं। आप लोग पढ़े होंगे तो हड़प्पा सभ्यता। बताइए तो तांबा कहाँ मिला है? किस क्षेत्र मिला है? तो तांबा मिला है राजस्थान। कहाँ मिला है? राजस्थान। तांबा राजस्थान में मिला है। राजस्थान और ओमान में भी मिला है। इसको याद रखिएगा। ओमान, राजस्थान और ओमान। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। राजस्थान और ओमान।
राजस्थान और ओमान में मिला है तांबा। और सोना कहाँ मिला है? तो सोना मिला है कर्नाटक में। कहाँ मिला है? कर्नाटक में। सोना कर्नाटक में मिला है। टीन कहाँ मिला है? तो टीन मिला है अफगानिस्तान और ईरान में। टीन अफगानिस्तान में और ईरान में भी मिला है। ईरान में भी मिला है, इसको याद रखिएगा। और ये बहुमूल्य पत्थर कहाँ मिला था? तो ये मिला था गुजरात में। तो सभी पॉइंट याद रखिएगा। और देखिए इसमें किस में मैच कर रहा है? ऑप्शन डी में सही मैच कर जा रहा है। ऑप्शन डी में करेक्ट आंसर डी होगा। और सभी इसको एक एक करके याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नहीं था? बंदरगाह नगर था, बताइए कौन था? तो यह था लोथल था। कौन था? लोथल। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और लोथल के उत्खनता रंगनाथ राव थे, रंगनाथ नाव। और हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश नगर 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष की खोज सर्वप्रथम 1921 में हुआ था। और किसके द्वारा? और दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी, इसको याद रखिएगा। कब? 1921 में, इसको याद रखिएगा। और यहाँ से कि हड़प्पा नगर रावी नदी के तट पर बसा हुआ था। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और यह नगर सिंधु नदी के तट पर बसा था। तो सभी पॉइंट बोले हैं, इसको याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि सन 1318 में कवि अमीर खुसरो द्वारा संस्कृत भाषा के संबंध में बोला गया कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तुमसे सत्य है कि यह केवल ब्राह्मणों की भाषा है। यह केवल ब्राह्मणों की भाषा है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो यह की गई है 3 प्रकार की। कितने? 3 प्रकार। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में असत्य है यानी गलत है? कौन है असत्य? इसमें असत्य है, यह केवल धर्म को राजकीय धर्म बताता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन तत्सम शब्द होगा? इसमें तत्सम शब्द देखना है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी विभावरी। यह एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? जातिवाचक शब्द कौन नहीं है? तो इसमें नहीं है हिमालय। हिमालय। अगला क्वेश्चन है कि गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में संज्ञा क्या है? तो वाक्य में संज्ञा क्या है? तो इसमें संज्ञा है, याद रखिएगा, जातिवाचक। जातिवाचक किसका है? गुलाब। गुलाब एक प्रकार का फूल है और फूल एक प्रकार का जाति है। फूल का ही जाति है एक प्रकार गुलाब। अगला क्वेश्चन है कि यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में निष्वाचक सर्वनाम शब्द है। बताइए क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा वही। क्या हो जाएगा? वही। वही जो है वही हो जाएगा, यही सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है यदि थीटा एक न्यून कोण हो तो tan थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू इतना दिया गया है, तो tan 5 थीटा प्लस tan 5 थीटा cot 5 थीटा का मान बताइए। इसको आप लोग 10th में पढ़े होंगे, ट्रिगोमेट्री में आसानी से इसको बना सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर 2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 2, ऑप्शन बी। इसको भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं। इसको बना लीजिएगा, सबका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। इसको आप लोग बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब घड़ी में समय 7:20 होती है तब घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच की कोण कितनी होती है? बताइए तो कितनी होती है? क्या होती है? याद रखिएगा 100 डिग्री। कितनी? 100 डिग्री होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है कोण इक्वल टू m-h/2। इसको याद रखिएगा। 11m × 60h/2 होता है। इसको याद रखिएगा, इसी पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतना शब्द को अक्षरों में संभवतः कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसे बनाने के सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू याद रखना पड़ेगा। किसका? प्लेस वैल्यू। या फिर वैसा नहीं बनेगा। इसको देखिए टोटल अंक कितना है? तो 7 है। टोटल लेटर 7 है। और इसमें स्वर्ण कितने हैं? स्वर्ण देखिए, स्वर्ण कौन कौन है? ई हो जाएगा, एक ए हो जाएगा, एक ओ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 स्वर्ण है। 3 स्वर्ण है इसमें। व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। तो सभी को और संभव शब्द कितने हैं? 5 × 3 कितने हो जाएगा?
सभी गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 720 आएगा। कितना? 720। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉप हॉप स्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? क्या किया गया था? डॉक्टर साल्विया अर्ल के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी इकाई क्षेत्र के समय विशेष में सकल बायोमास की मात्रा को डैश डैश कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग उत्पादन। क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बी। तो ये रहा, आज हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ये था आप लोग का मॉडल प्रैक्टिस सेट 7, जो कि ये ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी पटना के द्वारा सीरीज 2 बुक जारी किया गया था। इसका ऑलरेडी पीछे 6 सेट करा दिए हैं। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप लोग फटाफट जाकर सेट लगा लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ओके, अगर इसका आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो पीडीएफ आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला सेट।